कमला नेहरू हॉस्पिटल की जो आप बात कर रहे हैं, देखो कुछ मेरी आप लोगों के माध्यम से भी मैं लोगों से भी ये बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब हम कोई बड़े फैसले की तरफ जाते हैं, जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं और कुछ बदलाव करना चाहते हैं, उसमें इनिशियल स्टेजेस पे थोड़ी दिक्कतें आती है। और मैं समझता हूँ कि उस तकलीफ़ के बाद जो उसका अच्छा परिणाम आने वाला है, उसका फ़ायदा हम सबको होने वाला है। जो इसके पीछे की मंशा है, हमने ये सब भुगता हुआ है। हमारे भी जब बच्चे हुए तो हम लोग भी कमला नेहरू हॉस्पिटल गए। जब बच्चे बीमार हुए तो आईजीएमसी दौड़ जाओ, उसमें रखो वहाँ पर इलाज के लिए। तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसको ठीक करने की आवश्यकता थी, और आज मुख्यमंत्री जी ने इसको समय समझते हुए इस फैसले को लिया। हम चाहते हैं कि एक ही छत के नीचे ये सारा सिस्टम हो। बेसिकली कमला नेहरू हॉस्पिटल जो है द पार्ट ऑफ आईजीएमसी। अब इसके 2 कैंपस होने की वजह से लोगों को परेशानी, शिमला में ट्रैफिक अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या, वहाँ पहुँचना लोगों को। तो ये अभी लग रहा है, हो सकता है कि थोड़ा सा जो हमारी डॉक्टर्स फैटर्निटी है उनको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 2, 4, 6 महीनों में इसके परिणाम बहुत अच्छे होने वाले हैं। थोड़ी सी दिक्कत है, हर चीज़ में दिक्कत होती है। हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो ये मुझे लगता है कि बहुत छोटा सा सेक्रीफाइस है, चाहे अभी किसी को भी इसमें समस्या है। और ये ऐसा नहीं कि ये समस्या सरकार के जहन में नहीं है या मुख्यमंत्री जी के जहन में नहीं है। हम हर समस्या को सुनते हैं और उसका समाधान करने का तत्काल प्रयास करते हैं। इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स की संभावना है उस पर सरकार काम कर रही है और करेगी। दूसरा प्रश्न आपका था कि जो अटल इंस्टीट्यूट एम्स चमियाना है सुपर स्पेशलिटी, वहाँ दिखते हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। सड़क एक दिक्कत थी, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से प्राइवेट ज़मीन लेके वहाँ पर उसको वाइडनिंग का काम हो चुका है। थोड़ा सा समय और लगेगा, 2-3 महीने में उसकी टायरिंग मेटलिंग हो जाएगी, जो अभी बरसात की वजह से थोड़ी दिक्कत है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बड़ी तेज़ी से पैसा लग रहा है, हर चीज़ को बढ़ा दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को एक पैरेलल हॉस्पिटल मिल जाएगा। जो आपका आईजीएमसी का एक पूरा रश था वो अपने आप कम हो जाएगा। जिसको चमियाना जाना होगा वो वहाँ जाएगा, जिसको आईजीएमसी जाना होगा वो वहाँ जाएगा। लोगों की सुविधा एकदम डबल हो जाएगी। तो ये एक छोटे शॉर्ट टर्म जो है समस्याएं हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ बदलने वाली है। बहुत तेज़ी से वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। और आपने जो जिक्र किया कि पार्किंग की बहुत समस्या है, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे मैं खुद भी 3 दिन पहले वहाँ गया था, अभी है, उसको भी दूर करेंगे। वहाँ पार्किंग भी प्रपोज कर रहे हैं। आने वाले समय में शिमला का उसका जैसे ही 4 लेन से जुड़ता है, उसका एक सड़क उससे भी मिलेगा उसको। और एक चमियाना से प्रपोज किया, बहुत छोटा सा लिंक, चमियाना जो रोड जाती है उसकी वाइडनिंग हो चुकी है। मुझे लगता है सिर्फ 400-500 मीटर और बढ़ने से एक और ऑप्शनल जो है उसके लिए रास्ता मिलेगा। बाद में एक प्लानिंग ये भी है कि जब शिमला रोपवे से जुड़ेगा, जो हमें संभावना है कि अगले कुछ सालों में ज़रूर शिमला रोपवे से जुड़ने वाला है, उसमें एक ट्रांसपोर्ट का मीन्स उसको भी चमियाना को जोड़ेंगे। तो ये फ्यूचर की प्लानिंग है। मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि लोगों के मन में ये नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो भी कुछ कर रहे हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए। वही हमारा जो है सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री का प्रयास है। मुझे इस बात की खुशी होती है कि वो खुद इंटरेस्ट लेते हैं हर बात में, ख़ास तौर पे एजुकेशन और ये जो आपका हेल्थ सेक्टर है और ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कोई कमी लोगों के हित में काम करने की नहीं रखी। चौहान साहब, जितने नए जो टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या जायका के प्रोजेक्ट से आ रही है कि सब स्टेट गवर्नमेंट खुद इसको? नहीं, अभी जायका वाला तो प्रोसेस में है। ये तो सरकार अपने रिसोर्सेज से इन चीज़ों को एक्वायर, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो जो स्कीमें होती है वो आपको पता है, उनकी तो जो नेशनल हेल्थ मिशन में आती है वो अलग है। ये सारी चीज़ें आप समझें कि पैट स्कैन की बात करें या एमआरआई 3D उसकी बात करें, या आप बात करें जो रोबोटिक सर्जरी की, ये उसमें कहाँ है? अभी राज्य बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं, जो आप बड़े स्टेट्स हैं, उनके पास भी अपनी जो है रोबोटिक सर्जरी की सुविधा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर जो है प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स हैं उनके पास ये सुविधा है। और आप समझें कि जो उसका खर्चा है वो हम बहुत नॉमिनल सरकार ले रही है, तकरीबन 25-30 हज़ार रुपया एक सर्जरी का ले रहे हैं। और आज ये हालत है, मैंने डाटा मांगा था, 400 कुछ लोगों ने चमियाना में रोबोटिक सर्जरी करा दी। और पेशेंट से मैंने खुद बात की कि सर मज़ा आ गया,
2 दिन में छुट्टी, और उनकी रिकवरी फास्ट, एक्यूरेसी करेक्ट, चीर फाड़ कुछ नहीं। तो वो बहुत एडवांस है। अगर हम रोबोटिक सर्जरी की बात, डॉक्टर से भी हमने फीडबैक लिया, दे आर ऑल्सो हैप्पी, जिनको ट्रेंड किया कि सर काम करने का मज़ा ही कुछ और है। तो टेक्नोलॉजी के साथ जाना, हम बोले जी अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ इलाज के लिए, क्यों जाते? कि उनके पास टेक्नोलॉजी थी। डॉक्टर तो अमेरिका में हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा है, हमारे देश के हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस थे। तो मुख्यमंत्री जी ने जो फोकस रखा है कि जो दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है वो हमको अपने प्रदेश के में लानी है, उसका लोगों को फ़ायदा देना।